अहम खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां पर भजन मंडली पर थूकने वाले पर सख्त कार्रवाई हो रही है। अब पूरे गाजे बाजे के साथ बुलडोजर पहुंचा है और उसके मकान को ढहाया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यानी ये हमारी पहली बड़ी खबर है मेरा मध्य प्रदेश की, जहां पर उज्जैन में भजन मंडली पर जिसने थूका था उसके मकान को जमींदोज कर दिया गया है। जैसा कि तस्वीरें आप IBC 24 के जरिए सबसे पहले देख पा रहे हैं। आज बड़ी कार्रवाई, पुलिस और निगम की टीम गाजे बाजे के साथ पहुंची और आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। असल में 17 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार था। आप जानते हैं बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई थी। इस दौरान छत पर खड़े 3 युवकों ने भजन मंडली पर थूक दिया। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और फिर अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। अब आज प्रशासन ढोल नगाड़े के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचा है और आरोपियों के मकान के अवैध हिस्से को ढहा दिया है। चुनाव नजदीक है, लिहाजा इस पर सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, आस्था का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया मिली है कि बुलडोजर का डीजल मिलावटी नहीं होना चाहिए, सब पर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मुस्लिम संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। AIMIM ने प्रदेश भर में आंदोलन का ऐलान किया है। तो 17 जुलाई जिस दिन सावन का दूसरा सोमवार था, उस दिन भजन मंडली वहां से गुजर रही थी, तो ऊपर कुछ युवक थे जिन्होंने भजन मंडली पर थूक दिया था। पहले जेल भेजा गया इन्हें और अब पूरे गाजे बाजे के साथ बुलडोजर की टीम पहुंची और उनके घरों को ढहाया गया। और इसके बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया ये भी है कि डीजल मिलावटी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ये कह रही है कि कार्रवाई सभी के खिलाफ एक समान होनी चाहिए। की सवारी पर जिन छतों से थूका है उस छतों को तोड़ने की कार्रवाई की जानी चाहिए और सरकार ने अपना काम शुरू किया है। मैं सरकार को धन्यवाद और बधाई देता हूं। अब इस तरह के सवारियों पर थूकना या शोभा यात्राओं पर पत्थर या मंदिरों की प्रतिमा तोड़ने का षड्यंत्र या साजिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कोई भी धर्म विशेष का व्यक्ति हो, यदि उसने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की है तो उसके विरुद्ध न्याय संगत कार्यवाही हो, मगर बुलडोजर का डीजल मिलावटी नहीं हो। बुलडोजर न्याय के अनुरूप चले, अन्याय का द्योतक न बने। अगर सवारी निकल रही थी और उसमें कुछ नादान किस्म के बच्चे, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी एक पानी की कुल्ली कर देने से ये मध्य प्रदेश का शासन प्रशासन जिस तरह से उज्जैन में आप तांडव आज कर रहे हैं, ये तांडव ठीक नहीं है। अगर आप कुछ भी करोगे और मुसलमान हो तो हम आपके घर को भी गिरा देंगे और सब कर देंगे। और रवि हेमराज सिसोदिया जिन्होंने सबसे पहले ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सामने प्रस्तुत की, वो हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है, यानी उज्जैन में है। रवि, जब ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ बुलडोजर की टीम पहुंची और अवैध हिस्से को गिराने पहुंची, तो वहां की स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी और अभी वहां क्या स्थिति है, जरा बताइए, रिपोर्ट दीजिए आप। देखिए, मौके पर तो अगर बात की जाए, जो आरोपी अदनान है उसके पूरे जो अवैध अतिक्रमण है उसको पूरा नस्तनाबूद कर दिया गया है। मौके पर पुलिस बल लगाया गया था, जिला प्रशासन की टीम, नगर प्रशासन की टीम थी, वो मौके पर मौजूद थी। सबसे बड़ी बात यही है कि जब क्षेत्रीय रहवासी जो हैं, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जब उनसे बातचीत की गई, उनसे हमने पूछने की कोशिश की। जो आरोपी के अगर बात करें, जो आरोपी के पिता हैं, उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि ये कोई इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं थी जिस पर इतना बड़ा एक्शन लिया जा सकता था, लेकिन ये था कि वो बच्चे नादान थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि धर्म जो है वो आस्था का विषय होता है और यदि किसी की भी आस्था से खिलवाड़ होगा तो कार्रवाई, लोगों वहाँ पे जो और अन्य लोग मौजूद थे उनका कहना था कि कार्रवाई तो इस प्रकार की होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर होना चाहिए। और इसी से चूँकि 3 आरोपी इसमें मुख्य बनाए गए थे, 2 आरोपी जो हैं वो उसमें नाबालिग है, इसलिए उसे बाल संप्रेषण गृह उन्हें भेजा गया है। और आरोपी जो अदनान है उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए पहले तो उसका जो अतिक्रमण का हिस्सा है वो गिराया गया है, उसे जेल भेजा गया है।
कार्रवाइयों को लेकर अलग अलग बातें निकल कर आई, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो उज्जैन के रहवासी जो हैं उनके मन में काफ़ी इस कार्रवाई को लेकर आक्रोश नजर आया। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि बाबा महाकाल जो है प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व की आस्था का केंद्र है, और यदि उनके सवारी के साथ में इस प्रकार का असामाजिक कृत्य किया जाएगा और अगर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जाएगा तो इस प्रकार की कार्रवाई होना बिल्कुल लाजमी है, और इससे भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई जो है तो होना चाहिए। आम लोगों जहां का पर तो ये तक कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जाएगा वहां पुलिस एक्शन लेगी, ऐसा हमारे संवाददाता बता रहे हैं। ग्राउंड जीरो यानी उज्जैन में मौजूद है रवि हेमराज सिसोदिया। इन आरोपियों के जो अवैध मकान थे, यानी मकान के जो अवैध हिस्से थे, इसे आप ऐसे समझिए, उसे गिराया गया है, और इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कमेंट भी किया है, जो हमारे संवाददाता ने आपको बताया। बहुत शुक्रिया रवि हेमराज सिसोदिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।